हेलो, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये मैंने बोला दोनों में आपने एक चीज सीखा होगा, जैसे कि मान लो मेरे पास किसी चीज थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली ये ला चलता है, एग्जैक्टली रिवर्स का ला चलता है। अगर किसी चीज को बनाने में जितनी हीट इवाल्व होती है तो उसको ब्रेक डाउन करने में उतनी ही हीट हमें देनी पड़ती है। तो ये पूरी तरीके से बिजनेस मतलब 100% नो प्रॉफिट नो लॉस का रहता है। और कहता 24 कैरेट सोने को अगर आप खरीदने जा रहे हो मार्केट में, मान लो 40,000 में मिल रहा है, तो कहता बेच दो तो आपको 40,000 मिल भी जाएगा। तो 1 मोल मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन हो रहा है, 1 मोल ऑफ एटम, दिस टू आर गोइंग टू शेयर टुगेदर। तो मान लीजिए यहाँ जो भी हीट इवाल्व हो रही होती है तो उसको बोलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी। ये जो केस हो जाएगा ये बॉन्ड का फॉर्मेशन एंथैल्पी हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी। तो कहता बॉन्ड फॉर्मेशन की जो हीट है, अगर उसको मैं मान लूँ कितना बेटा, एक्स है सपोज करो, एक्स किलो जूल। तो जो आपने अगर इसको तोड़ा होता यहाँ पे, तो ये इसके लिए ये बॉन्ड की जो डिसोसिएशन एंथैल्पी एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड में -x किलो जूल हो जाएगी, है ना, पर मोल। मतलब ये एग्जैक्टली रिवर्स लॉ चलता है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो किसी को। ये दिस लॉ वाज गिवन बाय वन ऑफ द साइंटिस्ट, हिज नेम इज लेवोजियर एंड लैप्लासे लॉ, LABOSIER, लेवोजियर एंड लैप्लासे लॉ। जो आपने अभी ये पढ़ा है, जो आप बेसिकली हमें जानते रहते हैं, हमें पहले से मालूम लैप्लासे लॉ। ये बोला इन्होंने, इनका ये कहना था थर्मोडायनेमिक्स में, इन्होंने ला दिया कि अगर हम कहीं पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं और मान लो यहाँ पे हमने x किलो जूल हीट इवाल्व की है, ठीक है ना, यहाँ पे आपने इवाल्व की है, तो कहता अगर आप प्रोडक्ट को डिकम्पोज होकर के रिएक्टेंट बनाना चाहते हो तो सेम वैल्यू -x किलो जूल हो जाएगी, आपको सोचना ही नहीं है। अगर ये केस एक्जोथर्मिक का है तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा बेटा, ये उल्टा हाँ, इंडोथर्मिक। गॉट इट। इसका एक रियल डाटा अगर चाहो तो बोल सकता हूँ मैं, मान लो C+O2, वो C+O2 को बर्न करके मैंने CO2 बनाया, तो इसके फॉर्मेशन में मान लो यहाँ पे हीट इवाल्व होती है प्लस में 393.5 किलो जूल पर मोल। गॉट इट। तो कह रहा अगर इसको डिकम्पोज कर दो तो क्या होगा, CO2 को अगर मैं तोड़ के कार्बन प्लस ऑक्सीजन बनाऊं तो सेम वैल्यू हमें माइनस में देना, माइनस का मतलब इंडोथर्मिक। रिएक्शन में अगर प्लस में है राइट हैंड साइड, ध्यान से समझना, तो ये केस एक्जोथर्मिक माना जाता है। और ये वाले केस में रिएक्शन में राइट हैंड साइड माइनस में है तो ये इंडोथर्मिक होगा। अगर इसी को मुझे इंथैल्पी के टर्म में शो करना होगा तो क्या लिखना होगा, इंथैल्पी के टर्म में अपोजिट लिखा जाता है, जो हीट इवाल्व हो रही है उसको माइनस में लिखना रहता है, -393। ये इसका कन्वेंशन याद करके रख सकते हो। और इंडोथर्मिक में इंथैल्पी का साइन क्या होता है, पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ये बेसिक कन्वेंशन है बेटा। रिएक्शन में राइट हैंड साइड अगर हीट इवाल्व हो रही है तो एक्जोथर्मिक है, गॉट इट। लेकिन अगर उसको इंथैल्पी के टर्म में जब भी तुम्हें रिप्रेजेंट करना होगा तो उसको हमेशा सेम मैग्नीट्यूड माइनस में लगा देना। अगर प्रोडक्ट में अगर राइट हैंड साइड में माइनस है, यानी कि हमें बेसिक फंडामेंटल मालूम है ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में इंथैल्पी का जो साइन होता है, क्यू का जो साइन होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, बात ध्यान देना। हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो पॉजिटिव में लिया जाता है, हीट अगर इवाल्व हो रही है तो नेगेटिव में। किसी को इसमें डाउट हो तो मैं इसको फिर से बता दूं। Anyone has doubts so that I can tell, anyone सर एक raise? बार रिपीट कर दो। चलो सर मैं एक आगे, बार बता दो। चलो मैं आगे बता रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा। ये हम शुरुआत में सिखाया था, अगर मान लो इंट्रो मैंने एक थर्मो का लिया था, वहाँ मुझे बताना था क्यों, और मैंने इसका साइन बताया था कि मेरे पास मान लो ये कंटेनर है, ठीक है ना बेटा। लेट टुडे देयर इज अ टी पार्टी, आई एम गोइंग टू मेक अ टी, या चिकन पार्टी, कुछ भी बना लो। कहता ये अगर टी मेकिंग तुम करने जा रहे हो तो क्या इसको बगैर गर्म किए टी बन सकता? नहीं, कभी नहीं होगा। आई हैव टू ऐड हियर हीट, हीट को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, गॉट इट। तो ये प्रोसेस हमारी इंडोथर्मिक है, बात समझना एकदम ध्यान से। इंडोथर्मिक प्रोसेस यानी घर में जो कुकिंग करते हैं, इंडोथर्मिक प्रोसेस में एक्चुअली में आप करते क्या हो, कहते हैं एक्चुअल में क्या करते हैं, जो उसमें हीट होती है ना वो हम ऐड करते हैं। ऐड होने का साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और यही तो इंथैल्पी है ना,
इसी को एंथैल्पी तो करते हैं H। कहता इंडोथर्मिक है तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब अगर हो रही है तो हमेशा पॉजिटिव में रहेगी, सोचना भी नहीं है। गॉट इट। तो ये हम इसको गर्म करके बनाएंगे। और पहले से मान लो कोई चीज़ गर्म है, यहाँ पे कोई चीज़ मटेरियल पहले हॉट कप ऑफ टी है, या आपने यहाँ पे मान लो पेट्रोल रख दिया। गॉट इट। पेट्रोल रख दिया और पेट्रोल में आपने आग लगा दी, आग लगा दिया तो पेट्रोल बर्निंग होना शुरू हो जाएगा। पेट्रोल जब बर्न होगा तो पेट्रोल से हीट सराउंडिंग में क्या होती है, लॉस होती है। हियर द हीट इज गोइंग टू लॉस इन सराउंडिंग। बात को थोड़ा केयरफुली पकड़ना तो समझ में आएगी। एक्जोथर्मिक में आपके सिस्टम से हीट लॉस होती है। एक्जो का मतलब होता है आउट, बाहर निकल रही है। सिस्टम से हीट बाहर जा रही है तो इसको क्या मानते हैं, लॉस मानते हैं। अगर हीट आप इसको अंदर दे रहे हो बेटा तो इसको क्या मानते हैं, पॉजिटिव। इंडोथर्मिक में पॉजिटिव, एक्जोथर्मिक में हमेशा नेगेटिव होता है। यहाँ तक कोई बात डाउट हो तो पूछो। यहाँ पे अगर मेरे से क्यू का कोई साइन पूछेगा तो आई मस्ट से दिस इज द नेगेटिव। किसी को डाउट हो तो पूछो बेटा। यहाँ से डन। ये फंडामेंटल मतलब ये कन्वेंशन बनाया गया, इसको याद करके रखो। एक्जोथर्मिक रिएक्शन है तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नेगेटिव में, और इंडोथर्मिक में पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ तक हरलीन हो गया यहाँ तक? यस सर। ये तो बहुत बेसिक है। अगर आपने फर्स्ट लैब थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा, नहीं शायद आपने नहीं पढ़ा एक्चुअली। फर्स्ट लैब बहुत आसान था। फर्स्ट लैब बोलो तो मैं बता दूं मैं फर्स्ट लैब बोलो तो करा देते एक क्वेश्चन। फर्स्ट लैब क्वेश्चन याद है सबको? बता दो सर। मैं तो एक्चुअली मैं इंथैल्पी, एंट्रोपी और फ्री एनर्जी बताने वाला था, क्योंकि वो एक्चुअली ना बीच बीच में आएगा टॉपिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक लाइन में बताएंगे शॉर्ट में, मैथमेटिकल पार्ट इसका। फर्स्ट लॉ ये कहते हैं कि आपके पास मान लो कोई सिस्टम है, व्हाट इट, ये सिस्टम है, और आपने मान लो यहाँ पे एक पिस्टन लगा के रखा हुआ है मूवेबल। We know that energy neither be created nor destroyed, although it can be converted from one form to another form। मतलब एनर्जी कंजर्व है, ऐसे मान सकते हैं। तो ये कहते हैं ऐसे केस में अगर मान लो आपने इसको हीटिंग करना शुरू किया, आप इसको हीट एनर्जी दो। व्हाट इट, ये हम हीट दे रहे हैं, ये मेरा सिस्टम है, दिस इज माय सिस्टम। इस पे एक बाहर से प्रेशर लगा के रखा हुआ है मैंने, पी एक्सटर्नल। पी एक्सटर्नल यहाँ पे रख दिया मैंने। व्हाट इट, और इसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है, बाद में B1 से कितना हो जाएगा, B2 हो जाएगा। B1 से B2 भी जाएगा तो मान लो ये क्या हुआ, एक्सपैंड हो जाएगा। इट गॉट एक्सपैंड्स फ्रॉम B1 टू B2। प्रेशर कांस्टेंट है, वर्क डन आप निकाल सकते हो, दैट्स नॉट ए बिग इशू। और आपने मान लो Q अमाउंट ऑफ हीट इसको दे दी, Q अमाउंट ऑफ हीट आपने इसको दे दी। हेलो, हाँ जी मैम, गुड आफ्टरनून। बढ़िया बढ़िया। चलो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लिटिल एक फ़ोन आ गया था। चलो मैंने बताया कि यहाँ पे हमारे पास मान ली इस सिस्टम में मैंने Q अमाउंट ऑफ हीट इसको दिया। व्हाट इट, बेटा इसकी जो पहले से यहाँ पे इंटरनल एनर्जी को कितना मान लो, U1 मान लो थोड़ी देर के लिए। व्हाट इट, और आपने इसको Q अमाउंट ऑफ हीट दे दी, तो इसकी जो नेट इंटरनल एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, मान लो U2 हो जाती है नेट टोटल। और ये यहाँ पे कुछ तो वर्क डन करेगा, सिस्टम में मान लो एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन कुछ हो जाएगा। तो वर्क डन, तो ये कहता है जो फाइनल जो इंटरनल एनर्जी होगी सिस्टम की, फाइनल जो होती है वो कहता है जो पहले से यहाँ पे थी प्लस हमने कितना हीट उसको दे दिया, प्लस
वर्क डन कितना हुआ, इन सारी चीजों का ना समेशन होता है। पहले से ये इंटरनल एनर्जी कितनी थी, हमने कितना हीट दे दिया, हीट दिया या लॉस हुआ, वर्क डन कितना हुआ, इन सारे का सम कर लो, फाइनल इंटरनल एनर्जी इसके इक्वल हो जाएगी। अब मेरे को मान लो यहाँ चेंज निकालना है, तो चेंज के लिए U1 को इधर लेफ्ट हैंड साइड में भेज देना, U2 माइनस U1 हो जाएगा डेल्टा U। यहाँ तक बात समझ में आ रही, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना बेटा। तो डेल्टा U इज इक्वल टू हो जाएगा Q प्लस W। यहाँ पे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, किसी को पूछो इसमें, फिर इसमें बता दूँ। मैंने बोला हमारे पास एक सिस्टम है, उसकी सिस्टम की पहले से कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी यहाँ रहती है, क्योंकि मॉलिक्यूल तो मूवमेंट में रहते हैं ना, मॉलिक्यूल मूव करेगा, मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, बहुत टाइप की एनर्जी, छोटी छोटी एनर्जी होती है, सारे का सम कर लो तो इंटरनल एनर्जी बोल सकते हो। कह रहा जब आप उसको गर्म करोगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। कहता जो फाइनल इंटरनल एनर्जी होगी दैट इज द सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी, एक जो उसके अंदर पहले से थी, जो हमने ऐड ऑन कर दी, वो जो उसने कुछ वर्क डन कर दिया होगा। बट इट, तो ये सिंपली हमारा बन जाएगा फाइनल, ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन होता है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। व्हाट इट, फिर आगे ध्यान देना, यहीं से फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिफरेंशिएशन भी आता है। फिजिक्स में यहाँ पे W जैसा रहता है वैसा लेना रहता है, केमिस्ट्री में कन्वेंशन अलग अलग है, उसको ध्यान देना। तो कन्वेंशन अलग से नोट कर लो, व्हाट इज द बेसिकली कन्वेंशन, मैंने बताया भी है पहले भी। कन्वेंशन में दो होता है, फर्स्ट इज कन्वेंशन फॉर हीट, एक तो कन्वेंशन किसके लिए रहता है, हीट के लिए। हीट के लिए कन्वेंशन क्या है, Q पॉजिटिव तब होगा जब हीट एब्जॉर्ब होगी, पीछे मैंने अभी भी बताया है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम होना चाहिए। नहीं समझ में आई बात, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम मतलब आप जैसे कुकिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम हो और हीट सप्लाई टू द सिस्टम। किसी चीज को आप गर्म कर रहे हो, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। इन दोनों केस में हीट की सिंबल हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, इंथैल्पी भी इसमें पॉजिटिव रहेगा। यहाँ तो कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। इंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट, क्यू की साइन नेगेटिव कब हो जाएगी, हीट लॉस बाई, अगर सिस्टम है हीट लॉस होगा। लॉस को रिलीज भी बोला जा सकता है, व्हाट इट, जो बेसिक टर्म है रिलीज बाय द सिस्टम हो तब भी यही है। यहां तक डन हो गया। ये पीछे मैंने बताया था। नेक्स्ट होता है वर्क डन। वर्क डन को कैसे निकालते हैं बेटा, वर्क इज इक्वल टू होता है P डेल्टा B, वर्क डन इज P डेल्टा B, गॉट इट। P डेल्टा B में मैथमेटिकली तो देखो प्रॉब्लम है, मैथमेटिकली मानो मेरे पास एक सिस्टम है, यहाँ पे ये मैंने सिस्टम ले लिया, ये मेरा P एक्सटर्नल है, इधर इनिशियल वॉल्यूम मान लो कितना V1 है, मॉलिक्यूल यहाँ पे थोड़ा दूर दूर बैठा हुआ है। अगले स्टेप में मैंने मान लो क्या कर दिया, ऊपर से एक्सटर्नल वेट कुछ अप्लाई कर दिया, कंप्रेस कर दिया। तो जो आप कंप्रेस करोगे उसके ऊपर एक्सटर्नल वेट और बढ़ा दिया मैंने, कंप्रेशन करेंगे पिस्टन नीचे चला जाएगा, पिस्टन नीचे जाएगा तो वॉल्यूम आपके मॉलिक्यूल और नीचे नीचे पास पास आ जाएंगे, लाइक यू नो दे वेरी क्लोजर। ये नया वॉल्यूम V2 हो जाएगा, V2 मस्ट बी लेस देन V1 होगा यहाँ पे एक्सटर्नल अभी भी यहाँ पे वही है, गॉट इट। ऐसे केस में अगर मैं तुमसे बोलूँ इसका वर्क निकालो, तो वर्क निकालने के लिए P डेल्टा B होगा, इरिवर्सिबल वर्क है। P एक्सटर्नल आपने कितना लगाया था, वॉल्यूम में कितने का चेंज है, V2 माइनस V1। सिंस V2 जो है V1 से कम है तो यहाँ माइनस में आ जाएगा आंसर। बट यही केमिस्ट्री रिवर्स आती है। केमिस्ट्री में कहते हैं कि ये काम ये जो है आ तो रहा है नेगेटिव में लेकिन लेना पॉजिटिव में। दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एक्चुअली, यहीं से डिफ्रेंशिएट होगा
दो इट इज नेगेटिव बट टेक इट पॉजिटिव, यहाँ पे बाई कन्वेंशन यहाँ पे अलग से लिख देना, बाई कन्वेंशन वैल्यू भले नेगेटिव में है लेकिन लेना पॉजिटिव में। वो ये वर्क किसका है, कंप्रेशन का ना, तो वर्क अगर कंप्रेस होने का जब भी रहेगा वर्क ऑफ कंप्रेशन हमेशा क्या लेंगे बेटा, हमेशा पॉजिटिव में लेना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें काम करना पड़ेगा। इसमें गैस ने नहीं काम किया, वी हैव डन द वर्क, काम खुद से नहीं होगा, वी हैव टू डू दिस वर्क डन। ये बाहर का क्या होता है बेटा, सराउंडिंग, सराउंडिंग ने किस पे काम किया है, सिस्टम पे। अगर सराउंडिंग सिस्टम पे काम करेगा तो दिस वर्क डन इज ऑलवेज टेकन एट पॉजिटिव इन केमिस्ट्री। तो दिस इज द वर्क ऑफ कंप्रेशन बोल सकते हो, वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम बोल सकते हो। वर्क डन इसको क्या बोल सकते हो बेटा, वर्क डन कौन किया, बाहर से किया गया, बाई सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। यहां तक डन। इसका वाइस वर्सा, इसके वाइस वर्सा को किस में लेना, नेगेटिव में लेना। तो बात होता रहे तो उसमें रिस्पांस आप दे सकते हो। देखो चीज़ों को रिवाइज करते रहना है, ऐसा नहीं है हमें तो ये कई बार पढ़ना है, ठीक है ना। अभी बस थोड़ा सा हमें पार्ट, क्योंकि ऑर्गेनिक में भी ये पार्ट आता है, थोड़ा सा इंथैल्पी है, फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा आगे चल के, तो ये केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर आएगा, उधर भी आ जाएगा तुरंत अभी। इसीलिए मैंने बोला थोड़ा थोड़ा कम से कम रेफरेंस रहेगा, तो आपको इसमें एकदम सा नोन नहीं दिखेगा। हम बोलते रेजोनेंस एनर्जी है, ये सारे टॉपिक में इन सबका छोटा छोटा टॉपिक आता रहता है बीच बीच में, इसलिए मैंने बोला थोड़ा सा रेफरेंस आप पकड़ लो, फिर इसको डिटेल में कराने के लिए फिर पूरा पूरा टाइम चाहिए। इसका उल्टा लिख देना, अगर वर्क ऑफ किसका हो बेटा, वर्क ऑफ अगर आपको क्या मिले, एक्सपेंशन ना, तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन आप लिख सकते हो। वर्क ऑफ एक्सपेंशन अगर है तो ऑब्वियसली जो B1 से तो B2 बड़ा हो जाएगा, एक्सपेंड हो रहा है। B1 मान लो 10 लीटर है, B2 पता लगा कितना हो गया बेटा, 20 लीटर, ठीक है ना। तो इसमें अगर वर्क डन निकालेंगे तो P डेल्टा B होता है, तो मैथमेटिकली मेरा ये साइन ना पॉजिटिव आएगा, P डेल्टा B का जो साइन होगा वो पॉजिटिव आएगा, आप चेक कर सकते हो, ओबियसली पॉजिटिव में आएगा। आया पॉजिटिव में, लेना नेगेटिव में। फिर से यहाँ ध्यान देना, बाई कन्वेंशन केमिस्ट्री में यहीं पे मैंने बोला डिफरेंस है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। कन्वेंशन वर्क ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के वर्क में हम ये मानते हैं कि गैस ने काम किया तो गैस की एनर्जी कुछ लॉस हो जाएगी, वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज टेकन एज नेगेटिव। इसको और क्या बोल सकते हैं बेटा, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग, वर्क डन बाय सिस्टम ने सराउंडिंग में काम किया, ऑन सराउंडिंग। तो ये काम गैस ने किया तो उस काम को हम नेगेटिव में लेंगे। हमने अगर उस पर काम किया है, कोई मैकेनिकली काम किया है, तो उसको पॉजिटिव में लेते हैं। सिंस दिस इज द वर्क डन बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग, दिस टर्म इज टेकन एज नेगेटिव। यहाँ तक कर लिया सबने। अब इस कॉन्सेप्ट में मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रॉब्लम दूंगा और देखते हैं कौन बना पाता है। अभी तक जो आपने किया बेटा, एक छोटा सा क्वेश्चन बनाओ और इससे आपके सारे क्वेश्चन बन भी जाएंगे। आई विल मेक श्योर दैट कि आपके सारे क्वेश्चन बन जाए। एक मैंने छोटा सा देखो पिस्टन बनाया है, इसमें मैंने डाल दिया पी एक्सटर्नल, मैंने यहाँ पे दे दिया, तो मान लो 2 ATM, ध्यान से देखना 2 ATM, यहाँ पे मैंने गैस भर दी और गैस मान लो हमारे पास है आइडियल गैस है, कौन सी गैस है बेटा, लेट हैव आइडियल गैस, उसके मान लो कितने 1 मोल। तो गैस की क्वांटिटी से तो अभी हमें कोई लेना देना है नहीं, बट इट बस हमें ध्यान देना है कि मान लो B1 इसका कितना है 10 लीटर और B2 जो है वो बढ़ के कितना हो जाता है 20 लीटर हो जाता है, 20 लीटर। टू डू सो आप इसमें मान लो बाहर से हीट सप्लाई कर देते हो,
हीट सप्लाइड, इसको अलग से नोट कर लेना। हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, मान लो मैंने दे दिया तुम्हें 100 जूल। कितना दे दिया बेटा? 100 जूल। तो हीट सप्लाई हो रही है तो प्रोसेस का क्या नाम होगा? इंडोथर्मिक, एक्जोथर्मिक? इंडोथर्मिक हो जाएगा। एंडोथर्मिक। वेरी गुड बेटा। इंडोथर्मिक में ये जो साइन है ये क्यू का साइन हो जाएगा। क्यू का साइन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। यानी कि क्यू हमें यहाँ पॉजिटिव में +100 जूल लेना होगा। बहुत बहुत छोटा छोटा बात है, छोटी छोटी बात पकड़ लोगे तो बन जाएगा। वर्क डन अलग से निकाल लेना। वर्क डन निकालने के लिए हम निकालेंगे P डेल्टा B। प्रेशर मैंने आपको पहले से दिया 2 ATM, 2 ATM का प्रेशर है। वॉल्यूम में कितने का चेंज आएगा बेटा? 20 - 10 लीटर। तो हो जाएगा 20 - 10 कितना आ गया? 20 - 10 × 10 × 20 लीटर एटीएम, लीटर एटीएम। लेकिन क्योंकि इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, देखो बढ़ रहा है, तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। आया देखो पॉजिटिव में, लिया मैंने नेगेटिव में, ये बात ध्यान देना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैंने सॉल्व कर लिया, बाद में मैंने बदल दिया साइन। तो देख लेना, अगर फर्स्ट उल्टा दिमाग में रखो, वाइस वर्सा लेना है। पॉजिटिव वर्क डन पॉजिटिव आ जाए तो निगेटिव में ले लो, नेगेटिव में आ जाए तो पॉजिटिव। वर्क डन निकालने में फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम यहाँ हमेशा करना है, यहाँ ऐसा मत करना इनिशियल माइनस फाइनल कर दो। इतना अगर कर दिया, अब हमसे पूछेगा, यहाँ तक सब लोग कर लिया, डन हो गया, तो बताओ आगे चले। सेंड योर मैसेज इन व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, इधर भी। तो इसके बाद हमसे पूछेगा फाइंड द इंटरनल एनर्जी कितनी होगी। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना, फ्लोट, इसको बोलते फ्लोट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये एक जनरल फार्मूला है, इस प्लस माइनस सब बदल जाता है, क्योंकि जो हमारा केस है उसमें मैंने दिखाया था क्यू हमारा यहाँ पॉजिटिव में जाएगा, क्यू हमें लिखना है यहाँ +100 जूल में रहेगा। ये साइन बदलने वाली है, माइनस में जाएगी, प्लस करके चाहे माइनस कर लो। माइनस में कितना आया था हम लोग का? कितना आया था? 20 लीटर एटीएम, लीटर एटीएम। अब एक नया इशू आ गया, ध्यान से देखना यहाँ पे, यहाँ पे अलर्ट रहने की काम है। जब तक बच्चे यहाँ से आंसर बोल देते हैं, यहीं से गलती होती है। ये दिया मेरे को लीटर एटीएम में, और ये दे दिया जूल में। बोथ कैन नॉट बी एडेड, दोनों की यूनिट डिफरेंट है, दोनों की यूनिट डिफरेंट है बेटा। यू कैन नॉट ऐड डायरेक्टली। मोस्ट ऑफ द बच्चा ना, ये जब क्वेश्चन आता है मेडिकल में, सीधे बोल देता 100 - 20 80 लिख के आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए 80 दिया रहता है। अगर ये ऑप्शन न्यूमेरिकल रहता तो -80, ये आपको प्लस में 80 पहले ही आंसर दिया रहेगा, +80 जूल। गॉट इट। ऑप्शन बी फिर वो आपका आंसर, बच्चा जल्द हड़बड़ी में ऐसे करके निकल गया। यहाँ याद करके रखना है कि 1 लीटर एटीएम, यहाँ पे कन्वर्जन याद होना चाहिए। 1 लीटर एटीएम का मतलब होता है 101.3 जूल। इसको याद करके रखो, नियरली 100 टाइम 101.3। इसका जो एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा वो 100 जूल तो हमारे पास पहले है, प्लस -20 इंटू 101.3 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। डू इट फास्ट। तुम लोग के पास सुपर कैलकुलेटर है, कर सकते हो, जल्दी जल्दी करो फटाफट। सर -1926 जूल। देखो हर्षित का आ गया -1926 -1926 जूल। गॉट इट। ये थोड़ा सा बन गया मेरा काम। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछो। सबका डन हो गया? यस सर। इसके बाद एक बहुत छोटा सा ला है, उसको भी हम पकड़ेंगे। इसके न्यूमेरिकल ऐसे बोलो तो एक आध न्यूमेरिकल और देते, मुझे लग रहा है ये बन जाएगा आपसे। मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल तुम लोग के लिए देता हूँ, देखो कौन बनाता है।
कि आपके पास ऐसे ही सिस्टम है, पिस्टन लगा हुआ है, पी एक्सटर्नल, आप व्हाट्सएप वाले ग्रुप में आंसर भेज सकते हो। पी एक्सटर्नल मान लो मैंने दे दिया तुम्हें 1.5 ATM, इसका B1 मान लो दे दिया 20 लीटर, B2 दे दिया मैंने 5 लीटर। आप समझ सकते हो क्या होने वाला है यहाँ पे, B2 इज लेस देन B1, यानी कि ये केस है वर्क ऑफ कंप्रेशन। अब सिस्टम कंप्रेस होने जा रहा है, कंप्रेशन का वर्क डन निकालेंगे। कंप्रेशन का वर्क डन हमेशा पॉजिटिव में रहता है। पहले तो हम लिख देंगे पी डेल्टा बी, उसमें कोई इशू नहीं है। प्रेशर 1.5 इंटू ये फाइनल माइनस इनिशियल, पहले 20 लीटर बाद में 5 लीटर, फाइनल माइनस इनिशियल आएगा तो माइनस में, लेकिन लेना इसको पॉजिटिव में रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा -15, यहाँ हो जाएगा 15, 15 या 25, 225, 225 में एक पॉइंट लगा दिया माइनस में, लेकिन लेना इसको कहाँ है बेटा, बट बाई कन्वेंशन। कन्वेंशन से क्या करना चाहिए इसको, हमें सेम वैल्यू को 22.5 लीटर एटीएम हमें प्लस में लेना पड़ेगा बाई कन्वेंशन, क्योंकि वर्क कंप्रेशन का हो रहा है, वर्क डन सराउंडिंग इस पे काम कर रही है सिस्टम पे, तो दिस इज टेकन एट पॉजिटिव। यहाँ पे गैस के मालिक्यूल है, कुछ बैठे हुए हैं, मान लो गैस के मालिक्यूल मान लो 1 मोल है, 1 मोल गैस बैठा हुआ है, और मान लो कि यहाँ पे हीट कंप्रेशन में मान लो हीट लॉस होती है, हीट लॉस इज इक्वल टू 50 जूल, हीट लॉस इज 50 जूल। What will be the change in internal energy net? तो डेल्टा इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू ये आया, इसको 100.13 से मल्टीप्लाई कर लेना। हीट इसमें लॉस हो रही है, तो लॉस ऑफ हीट इज टेकन एज नेगेटिव, लॉस इज टेकन एज नेगेटिव। तो यहाँ अगर हमें Q लिखना होगा तो Q के टर्म में इसको माइनस में लिख देना, लॉस इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू, Q में लॉस हुआ कितने का 50 जूल, तो -50 प्लस फार्मूले का माइनस वर्क ऑफ कंप्रेशन इज टेकन एज पॉजिटिव, पी डेल्टा बी अब की बार पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव में कितना आया है, प्लस 22.5, 22.5 इंटू 101.3। किसी का आंसर आ गया, अक्षित आ गया, हरलीन, वेरी गुड, एवरीवन इज डूइंग फास्ट। 222 ना, ठीक है, सबका डन हो गया। बिलीव किया जाए बहुत सारे बच्चे ये आंसर दे रहे हैं, मुझे लग रहा सेम होगा 222.5। हर्षित तुम्हारा भी सबका सही है सेम, यस सर 0.25 है वैसे सर। लास्ट में। यस सर, तो 9 के बाद 25। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलो ये हो गया। एक इसमें दूसरा जो सबसे ला इंपॉर्टेंट है दैट इज द हेसला, वो सबको आना चाहिए। हेसला कांस्टेंट हीट समेशन,
Hess law of constant heat summation. What is this law actually? ये law क्या कहता है? Any process carried out in single step or maybe in multi step, but total change in heat must be same. Q1 इधर मान लो Q2, ये मान लो Q3 है. हेस्ला ये कहता है जो कैपिटल Q सिंगल स्टेप वाला है वो छोटी छोटी स्टेप की जो एनर्जी होगी सारे का मतलब सम लिखा जा सकता है. कंडीशन अप्लाई, लेकिन हेस्ला जो चलता है हमेशा कौन सी प्रॉपर्टी के लिए चलता है बेटा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो एडिटिव होती है उन्हीं के लिए, जिसको हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं. क्यू में अप्लीकेबल है, एंड ये फ्री एनर्जी में अप्लीकेबल है. फ्री एनर्जी मतलब जी में अप्लीकेबल होता है. ये बन जाएगा. ये आसान सा केस है, मैं इसमें दे रहा हूँ एक क्वेश्चन छोटा सा. मान लो मैंने लिख दिया C प्लस हाफ O2 इक्वल टू CO. यहाँ मैंने दे दिया इसका माइनस 110.5, and then CO plus half O2 is equal to CO2. इसका दिया रहेगा, इसका तुम्हें निकालना है. मैंने दे दिया C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 माइनस 300.5 किलो जूल पर मोल. इक्वेशन 1 हुआ, इक्वेशन 2 हुआ, इक्वेशन 3 हुआ. इक्वेशन 3 द सम ऑफ बोथ. दोनों को जोड़ोगे तो ये CO कैंसिल हो जाएगा. बस ध्यान से देखना, ये CO कैंसिल हो जाता, ये सॉरी ये CO ये कैंसिल होगा. कैंसिल हो जाएगा. इसको x मान लेना. तो इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर हो जाना चाहिए. माइनस 110.5 प्लस x मस्ट बी इक्वल टू माइनस 393.5. आगे x कितना है? 282 माइनस में 283 है ना. कितना है बेटा? सर 283 आया. माइनस में आ जाएगा अभी. माइनस 283 किलो जूल पर मोल. इसके बाद एक छोटा सा टर्म है जो हमारे लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी रहता है. दैट इज नोन एज एंट्रोपी. में किसी कुछ आइडिया है? व्हाट इज द एंट्रोपी? एंट्रोपी इज डिनोटेड बाय S. इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा? डिग्री ऑफ रैंडमनेस. डिग्री और मेजर ऑफ रैंडमनेस. हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक? मान लो कि तुम्हारे पास कोई एक छोटा सा क्लासरूम है. व्हाट इट? अगर कोई क्लासरूम है, लेट देयर इज प्रिंसिपल और टीचर इज देयर. प्रिंसिपल को P मान लो, इज देयर. तो सारे बच्चे क्या करते हैं? अपनी सीट पे बैठे रहते हैं. सपोज को दूसरा कोई क्लासरूम है, प्रिंसिपल या टीचर यहाँ पे. लेट दैट रूम इज देयर इज अ ब्रेक टाइम. ये मान लो ब्रेक टाइम है. तो ब्रेक टाइम में व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट मॉलिक्यूलर मूविंग हियर एंड देयर लाइक दिस. ना मीटिंग अभी है तो थोड़ा देर बाद क्लास करते हैं तुम लोग. ठीक है ना बेटा?
हेलो एवरीवन, चलो फिर हम कल Okay, क्लास ले sir. लेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है ना? बाय, ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम।